नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। नादरीन, दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब शुरू कर दिए हैं। अमेरिका से हमारे पास विजुअल्स आए हैं और वहाँ पे कासम सूरी साहब ने, उनके साथ शहबाज गिल साहब हैं, दीगर बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने वहाँ पे एहतजाज किया। मुख्तलिफ इलाके हैं यूरोप के, वहाँ से भी, यूरोप के मुख्तलिफ शहरों से भी अब एहतजाज की खबरें आ रही हैं। बरतानिया में अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसके बाद एक बड़ा एहतजाज है लंदन में, उसके जो मनाज़िर आएंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में एहतजाज हुआ है, जापान में एहतजाज की तैयारियां हैं। तो हर जगह पे दुनिया में एहतजाज किया जा रहा है इमरान खान साहब की गैर कानूनी गिरफ्तारी और उसके बाद जो सलूक उनके साथ किया गया उस सारे मामले को लेकर, पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों के हवाले से भी। अब इस मरतबा जो एहतजाज हम देख रहे हैं उसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले जो है वो हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करती थी और ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी एहतजाज करते थे ये नॉर्मली हुकूमत को टारगेट करते थे। ज़्यादातर इमरान खान साहब की प्रमोशन के लिए या उनकी रिहाई के लिए आवाज़ उठाते थे। लेकिन यहाँ इस दफ़ा थोड़ी मुख्तलिफ है सूरत हाल। ना नवाज शरीफ का फोटो है एहतजाज में, ना शहबाज शरीफ, ना किसी और की, ना जरदारी की, किसी की मजम्मत नहीं कर रहे जो ओवरसीज पाकिस्तानी है। वो सिर्फ हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब की मजम्मत कर रहे हैं, यानी वो फील्ड मार्शल की मजम्मत कर रहे हैं। और ये इमरान खान साहब ने मोमेंटम बनाया। गुज़िश्ता इमरान खान साहब के अगर आप 1 दर्जन ट्वीट्स उठाकर देखें तो आपको ये बात महसूस हो जाएगी कि इमरान खान साहब ने अपना सारा जो बोझ है या अपना सारा जो निशाना है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ कर दिया है। और वो ये समझते हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वजह से ही जो कुछ हो रहा है वो इस मुल्क में हो रहा है। और उनके बारे में बड़े सख्त बयान भी इमरान खान साहब ने दिए हैं। तो अब ये लड़ाई, जैसे कि मैंने थोड़े दिन पहले आपको बताया था, ये इमरान खान वर्सेज आसिम मुनीर हो चुकी है। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इस इशू को पिक कर लिया और इमरान खान साहब के पैगाम को समझा है। और अब सारी की सारी फोटोज वो लेकर जाते हैं, या इमरान खान की या शहीद अरशद शरीफ की होती है कहीं पे, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक छाप होती है, या हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब की फोटोज वो लगाते हैं और वो प्रोटेस्ट के लिए लगाते हैं कि इनकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। अब ये जो है वो एक अजीब सूरत हाल है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए। देखिए, पाकिस्तान की फौज इस वक्त बड़े मुश्किल हालात से गुजर रही है और अब ये मुतालबा भी किया जा रहा है ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से, पाकिस्तान के अंदर भी हो रहा है, पाकिस्तान के बाहर भी ये बात हो रही है कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत नवंबर में मुकम्मल हो रही। अब ये चंद माह रह गए हैं, अगर 3 माह 4 माह, तो ये मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करके नया आर्मी चीफ अपॉइंट किया जाए। ऐसा लगता है कि शायद ये मुतालबा आने वाले दिनों में जोर पकड़ेगा। वजह यह है कि फौज बहुत सारे मुश्किल मराहिल से गुजर रही है। मुल्क के अंदर बड़े खौफनाक किस्म के हालात पैदा हो चुके हैं। बलूचिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है, इसी तरह जो सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों की है वो आपके सामने है। ऐसी सूरत हाल में फौज में एक ऐसा सिपह सलार होना चाहिए जो तमाम तबकात के लिए वो बिल्कुल न्यूट्रल हो या जो मुतनाज़ ना हो। लेकिन आसिम मुनीर साहब जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की नज़र में मुतनाज़ दिखाई देते हैं। उनके एहतजाजों के अंदर देखिए, पाकिस्तान के अंदर तो लोग नहीं कर पाते ना, जो उनकी फोटो उठाएगा या उनके खिलाफ एहतजाज करेगा वो चाचा साजिद जैसा उसके साथ हाल हो जाएगा। उसने खड़े होकर बारिश में तंग आकर एक जुमला बोला था, उसको उठाकर ले गया, उसके साथ क्या किया गया। अहमद फरहाद साहब के साथ क्या किया गया। बाकी जो लोग पाकिस्तान में आवाज़ उठाते हैं उन्हें गायब किया जाता है, उन्हें तकलीफ दी जाती है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ, खवातीन तक के साथ ऐसा होता है। अभी हाल ही में सरम जावेद साहबा जो है उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया, दोबारा उन्हें निशाने इबरत बनाने की कोशिश की गई। तो ये मामला सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू का है कि आप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। अब आसिम मुनीर साहब एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी की नज़र में, हत्ता कि एमल वली खान साहब ने भी उन पर तनकीद की है, फजलुर रहमान साहब ने भी उन पर तनकीद की है और ख्वाजा आसिफ भी दूसरे अल्फाज में उन पर तनकीद करते हैं। पाकिस्तान में जितने सहाफ़ी हैं वो जो टाउट हैं बेशक, लेकिन वो भी खुलकर ये कहते हैं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये सारा कुछ कर रही है और एक्चुअली वो सब आसिम मुनीर साहब की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। तो अगर आसिम मुनीर साहब अपने वक्त पे रिटायरमेंट ले लेते हैं या वो रिटायर हो जाते हैं और एक एक्सटेंशन नहीं दी जाती तो ये मुल्क एक टेंशन से बच जाएगा। यानी ये एक्सटेंशन नहीं, एक तरह की टेंशन होगी और एक नई टेंशन क्रिएट हो जाएगी एक्सटेंशन क्रिएट होने की बजाय। लिहाजा ये अब एक मुतालबा है, ये मुश्किल फैसला है लेकिन ये लेना पड़ेगा पाकिस्तान को, क्योंकि यहाँ पे जो भी आर्मी चीफ अपनी सीट पे आता है वो वापस जाना नहीं चाहता, वो इस ओहदे को छोड़ना नहीं चाहता। आपने देखा परवेज मुशर्रफ भी इस ओहदे को नहीं छोड़ना चाहता था, इसी तरह जनरल कियानी भी इस ओहदे को नहीं छोड़ना चाहता था, उसने एक्सटेंशन ली। फिर जनरल राहील शरीफ इस ओहदे को नहीं छोड़ना चाहता था, उसने बड़ी कोशिश की, उसको एक्सटेंशन नहीं मिली। फिर उसके बाद जनाब जनरल बाजवा इस ओहदे को नहीं छोड़ना चाहता था, वो तो एक मरतबा फिर एक्सटेंशन लेना चाह रहा था, हालांकि एक एक्सटेंशन उसको पहले मिल गई थी,
लेकिन फिर भी जाना पड़ा। अब ये आसिम मुनीर क्यों इस ओहदे को छोड़ना चाहेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। कोई भी नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन देखना ये होता है कि पाकिस्तान को और पाकिस्तान की अफवाज को क्या सूट करता है। इस वक्त तो हालात बहुत अजीब है। वो जो नारे पाकिस्तान के अंदर बाज़ लोग लगाते थे, अब हम दुनिया के अंदर सुनते हुए, यानी हम सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो ये फौज भी इस बात को ज़रूर महसूस कर रही होगी। दुनिया भर में एहतजाज की तरह नाजरीन पाकिस्तान के अंदर भी एहतजाज हो रहा है, जगह जगह पे हो रहा है, मोबिलाइजेशन हो रही है कि 5 अगस्त को लोग निकल आए। अब 5 अगस्त को लोग कैसे निकलेंगे, ये बड़ा सवाल है। देखिए, सदीक जान ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की और ये मैं उनकी बात से इत्तफाक करता हूँ। पाकिस्तान के अंदर ना लोगों की अक्सरियत या 90-95% लोग वो ये चाहते हैं कि मुल्क में इनकलाब आए, मुल्क के हालात ठीक हो जाए। अगर 25 करोड़ में से चंद हज़ार थोड़े से लोग आप निकाल दें तो बाकी सारे लोग यही चाहते हैं कि पाकिस्तान में इनकलाब आ जाए, पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाए, पाकिस्तान की हालत बदल जाए और सुधर जाए, और पाकिस्तान की सियासत में इदारों की मुदाखलत बंद हो जाए, अवाम के मैंडेट का एहतराम किया जाए, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। ये सब चाहते हैं, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिकली लोग निकल नहीं रहे। यानी ज़हनी तौर पे सब तैयार है, सबको ये चाहिए, सबकी ये डिमांड है, लेकिन उसके लिए लोग बाहर नहीं निकलते। लोगों को लगता है कि उनकी जगह पे कोई और एफर्ट करे और उन्हें बैठे बिठाए इनकलाब मिल जाए। तो ऐसा होता नहीं है। अल्टीमेटली लोगों को खुद ये करना पड़ेगा, खुद निकलना पड़ेगा, खुद एहतजाज करना पड़ेगा, खुद हिस्सा लेना पड़ेगा। चाहे वो 5 अगस्त को निकले, 14 अगस्त को निकले, बार बार निकले, वक्तन फवक्तन निकलते रहे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो जलसों की इजाज़त मांगी, उन्हें अभी तक जलसों की इजाज़त नहीं दी गई, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस बात को समझती है कि अभी भी अगर कोई बंदे इकट्ठे करने की एबिलिटी किसी सियासी जमात में है, या किसी सियासी जमात के लिए लोग धड़ाधड़ खुद बाहर निकल आते हैं, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। ज़रा सा मार्जिन आप देंगे और अमन अमान कायम करेंगे और तहरीक इंसाफ के साथ जुल्म और बर्बरियत बंद करेंगे, तो ये पूरे पाकिस्तान में निकलेंगे। ये मिलिटेंट्स तो हैं नहीं, ये आम पॉलिटिकल लोग हैं। अब नाजरीन, जो सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब हैं आज़ाद कश्मीर से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनके छापे वापे मारे जा रहे थे। पूरी कोशिश की जा रही थी उनको गिरफ्तार किया जाए और उनको रोका जाए, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे सफ़ीर कश्मीर इमरान खान को रिहा करो के नाम से एक रैली निकालने का ऐलान किया था, लेकिन वो गिरफ्तार नहीं हुए। और उसके बाद उन्होंने बड़ी तगड़ी रैली भी निकाली है, लोग बहुत बड़ी तादाद में उसके अंदर शामिल हुए, तो उन्होंने वो विजुअल शेयर भी किए हैं। नाज़रीन, इस वक्त जब ये बात हो रही है कि क्या आर्मी चीफ को अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी लेनी चाहिए या उन्हें रिटायर होना चाहिए वक्त पर, तो एक खबर दी, और वो खबर दी जनाब सुहेल बड़ाइच साहब ने। उन्होंने कहा जी फील्ड मार्शल के सदर बनने का प्रपोजल उनके पास मौजूद है। यानी हद नहीं होगी भाई, ये मुल्क कोई आइन और कानून के मुताबिक चलता है या मजाक बना हुआ है? यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के सदर बनने का प्रपोजल उनके पास, कौन है जी उनको प्रपोजल दे रहा है? यानी ये किसकी जरूरत है कि जाए और जाकर के आर्मी चीफ को कि आप बन जाए सदर पाकिस्तान? क्यों भाई? मुल्क में मार्शल लॉ, तो इमरान खान साहब तो आसिम लॉ कहते हैं इसको, लेकिन ये बनाना रिपब्लिक ही बिल्कुल बना दिया आपने। क्या जिसका दिल करेगा, जिस कुर्सी पे बैठने को वहां जाके बैठ जाएगा। पाकिस्तान के अंदर आप बलूचिस्तान के हालात देखें, जायरीन गुजर नहीं सकते सड़क पर से, गाड़ियां चलना बंद हो गई हैं बलूचिस्तान में, तमाम शाहराहों के ऊपर जो है वो लाकानूनियत है। आप खैबर पख्तूनख्वा में देखें, जगह जगह ऑपरेशन चल रहे हैं, कर्फ्यू का नाफिज किया गया है। अभी जो एक मीडिया रिपोर्ट आई, मैं देख रहा था, हरमीत सिंह साहब ने उसको शेयर भी किया, 500 खानदान अभी तक अपने घर बार छोड़कर जा चुके हैं। क्या खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाकों के लोग कैंपों में ही रहेंगे और उनकी मादनियात, उनके वसाइल, उनकी सारी चीजें, उनकी जिंदगियां क्या वो ऐसे ही रुलती रहेंगी? उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। 500 खानदान जो है वो अभी नकल मकानी कर चुके हैं रिपोर्ट के मुताबिक, जबकि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कहा था ऐसा कुछ नहीं होगा। वहां कर्फ्यू लगा हुआ पूरे वजीरिस्तान में, जबकि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कहा था ऐसा कुछ नहीं होगा। जगह जगह ऑपरेशन हो रहा है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने कहा था ऐसा कुछ नहीं होगा। फवाद चौधरी साहब ने इसके ऊपर अपना एक स्टेटमेंट दिया, और ये बड़ी उन्होंने, फवाद चौधरी साहब ने अकलमंदी की बात की है। उन्होंने कहा जी खैबर पख्तूनख्वा में जारी दहशतगर्दी एक इंतहाई पेचीदा कबायली लड़ाई है, ये बलूचिस्तान से मुख्तलिफ है। इस कबायली झगड़े में मजहबी फिरका वारियत का अंसर भी शामिल हो गया है। पहले शिया सुन्नी तफरीक थी, अब सल्फी देवबंदी शिद्दत पसंद लड़ाई भी हो रही है। दुरानी कबीले सदियों से लड़ रहे हैं। यह पेचीदा मसला सिर्फ ताकत से हल नहीं होना, इसके लिए बहुत तफसीली पॉलिसी की ज़रूरत है। आपको पख्तून लीडरशिप के साथ, उनके साथ बैठना होगा, उन्हें साथ लेना होगा, मसले को समझें और मकामी जरगे तश्कील दें, जहां फिर ताकत इस्तेमाल करना होगी, मकामी आबादी की मर्जी और हमायत शामिल होगी। देखें, आप ताकत का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लोगों को साथ लेकर चलें, तब आपको कामयाबी मिलती है, माजी में आपको मिलती रही है। लेकिन जब लोग आपके साथ खड़े रहो और आप सिर्फ ताकत के बलबूते पे चीजें ठीक करना चाहें, तो आप लोगों से ताकतवर कभी नहीं हो सकते। ये पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए खुला पैगाम।
फवाद चौधरी साहब की बात के एक बड़े हिस्से से मैं इत्तेफाक करता हूं, और बल्कि इसमें बहुत सारी चीज़ें और शामिल भी की जा सकती हैं। लेकिन इस वक्त रियासत जो है वो हर चीज़ डंडे से सोच रही है, ताकत के बलबूते पे सोच रही है। और सुहेल बड़ाइच साहब जैसे लोग जो हैं उन्होंने गेम चुकी हुई है आसिम मुनीर साहब की कि जनाब इनको तो सदर पाकिस्तान बनने का प्रपोजल है। क्यों है भाई प्रपोजल? किस खाते में प्रपोजल है कि सदर पाकिस्तान बना देंगे? क्यों बना देंगे भाई? एक ओहदा है आर्मी चीफ का, उसकी एक मुद्दत है, उसके बाद वो रिटायर हो और दूसरा आर्मी चीफ है वो आगे अपनी ड्यूटी करे। एक 22वें ग्रेड की सरकारी नौकरी है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। तो सदर पाकिस्तान तो एक बहुत बड़ा मनसब है। इससे पहले डिक्टेटर्स ने इस मनसब के ऊपर कब्जा किया था, जो गलत था, गैर आईनी था, गैर कानूनी था। यही काम मुशर्रफ ने किया, यही काम जो है वो ज़िया-उल-हक ने किया, यही काम जो है वो बाकी लोग करते रहे हैं। अयूब खान ने किया, याया खान ने किया। तो यही ज्यादती क्या पाकिस्तान के साथ फिर की जाएगी? तो सुहेल बड़ाइच साहब जैसे जो लोग होते हैं ना, ये पता नहीं किस चक्कर में इन्होंने, खुशामद के चक्कर में इन्होंने आसिम मुनीर को लाकर खड़ा कर दिया उन 4 डिक्टेटर्स की सफ में, जिसमें कोई भी आर्मी चीफ खड़ा होना अपनी तौहीन समझेगा। अगर कोई भी गैरतमंद आर्मी चीफ होगा ना, जिसके अंदर थोड़ी सी भी गैरत होगी, तो वो इन 4 डिक्टेटर्स की सफ में खड़ा होना पसंद नहीं करेगा और वो अपनी तौहीन समझेगा। लेकिन सुहेल बड़ाइच साहब ने खुशामद के चक्कर में आसिम मुनीर को लाकर उस सफ में खड़ा कर दिया है जहां इक्तदार परस्तों का पहले से नाम मौजूद है। अब मैं नाज़रीन, मैं आपको बता रहा था कि पाकिस्तान के हालात ये है। इन हालात के बावजूद पाकिस्तान का जो वजीर दाखिला है, यानी जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, मैंने आपको बताया, पाकिस्तान का जो वजीर दाखिला है वो इस वक्त इन हालात के बावजूद फ्लोरिडा में, अमेरिका में, जनाब वो तस्वीरें वीडियो आ रही हैं कि वहां पे क्रिकेट के ऊपर सीजन चल रहे हैं और उसके ऊपर डिस्कशन चल रही है। ये चल रहा है नाज़रीन पाकिस्तान में। यानी पीसीबी का ओहदा जनाब को पसंद है और आर्मी चीफ से करीबी ताल्लुक होने की वजह से वजारत दाखिला का ओहदा भी मिला हुआ है। ना वजारत दाखिला ठीक चल रही है, ना क्रिकेट ठीक चल रही है। दोनों चीजों का बेड़ा गर्क कर दिया पकड़ के। पाकिस्तान जो है वो 9वें नंबर पे टेस्ट क्रिकेट के अंदर इस वक्त, और असल क्रिकेट तो टेस्ट क्रिकेट है ना, जहां पे आपकी स्ट्रेंथ का पता चलता है। 9वें नंबर पर पाकिस्तान पहुंचा हुआ। नाज़रीन, लकी मरवत वाले इंसिडेंट पे मुराद सईद साहब का भी स्टेटमेंट आया और वो ये कह रहे हैं, एक सवाल उन्होंने उठाया और बात बिल्कुल ठीक है, कि क्या लकी मरवत में शहीद होने वालों को भी दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया जाएगा, या एक दफा फिर कहा जाएगा कि गोला दुश्मन मुल्क या दहशतगर्दों ने फायर किया था। व्हाट्सएप मीडिया फिर लकी मरवत के शोहदा को किसी के खाते में डाल देगा, फिर लाशों पर बयानियां बनाया जाएगा। आपको कहा था ना कि ड्रोन, मार्टर और गोला ये सब बड़े समझदार हैं, ये सिर्फ मासूम पाकिस्तानियों के घरों पर ही गिरते हैं, क्योंकि यही हमारा तजर्बा है। ऐसे ही मार्टर गोलों की बारिश हमारे गांव पर भी हुई थी, जिससे एक दिन में कई जनाजे उठे थे। लेकिन रात को टीवी पर खबरें चली थी कि दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमले, मुतअद्दिद हलाक। हालांकि उस दिन एक भी दहशतगर्द ना मरा, ना उनका ठिकाना निशाना बना, बस हम पर ही क़यामत गिराई गई। वो 2008 था। आज 18 साल बाद भी वही प्लेबैक हो रहा है। इनके मुंह को खून लग चुका है। अगर रोजाना जनाजे नहीं उठेंगे तो इनको चैन ही नहीं आता। मकसद खौफ पैदा करना, अमन के एहतजाज रोकना, फिर ऑपरेशन की ख्वाहिश पूरी करके रेलिवेंट रहना और उसकी आड़ में वसाइल पर कब्जे करके कमिटमेंट पूरी करना है। मगर इस बार ऐसा नहीं होगा। कौम का शक तो उस वक्त दूर हो गया था जब हमने नई जंग की मनसूबाबंदी के वक्त से इसको एक्सपोज किया। मुराद सईद वो आदमी है जिसने 2022 में रोला डाल दिया था कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से पाकिस्तान में ला रही है। और फिर मुराद सईद के रोला डालने के बाद मालाकंड के अवाम खड़े हो गए, इतना एहतजाज किया कि उस वक्त की हुकूमत को मजबूर होकर उन दहशतगर्दों को वापस भेजना पड़ा और वो तालिबान पहाड़ों के ऊपर से फिर वापस गए। फिर टारगेट किलिंग भी इसके बाद शुरू हो गई। मुराद सईद को धमकियां भी दी गई। तो मामला तो मुराद सईद ने उस वक्त खोल दिया था। और शानदाना गुलजार ने बताया कि एक्चुअली ये जनरल बाजवा का एक प्लान था, जिसके तहत वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करना चाहते थे कि 3 साल के लिए तालिबान ले आओ खैबर पख्तूनख्वा में, ताकि तहरीक इंसाफ खत्म हो जाए, इनकी मकबूलियत खत्म हो जाए या इनके लिए मुश्किलात पैदा हो जाए। अब नाज़रीन, मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने एक बाएतमाद साथी अताउल हक कासमी साहब को मैदान में उतारा है। ये जनाब बहुत सारे ओहदे पहले रख चुके हैं, बहुत सारी मुराद पहले ले चुके हैं, मगर अब भी शायद खूब से खूब तर की तलाश में है। कासमी साहब ने मियां साहब के किरदार, मियां साहब की दयानतदारी, उनके अजीम अफकार, इन पर जमीन आसमान के कलाबे मिला दिए हैं। और यहां तक कि नवाज शरीफ पर करप्शन का कोई इल्जाम जो है वो कोई बददयानत ही लगा सकता है, ये भी कासमी साहब ने कहा। और ये भी कहा कि मैं उन्हें बहुत ऊंचे मुकाम पर देखता हूं। शराफत और अजमत का पैकर मियां साहब को उन्होंने करार दे दिया। ये जितनी तारीफें की है ना अताउल हक कासमी साहब ने, मुझे ऐसा लगता है कि शायद अब वो निशाने हैदर के चक्कर में है कि उन्हें अब निशाने हैदर मिल जाए, जितनी वो तारीफें इस वक्त कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब की। देखिए ना, नवाज शरीफ साहब
और इमरान खान साहब में इस वक्त फर्क क्या आया हुआ? वो 3 दफा का वजीर आजम है, इमरान खान सिर्फ 1 दफा वजीर आजम बने हैं। फर्क यह आया हुआ है कि इमरान खान को, जो पहला शख्स है इमरान खान, उसे अवाम से दूर कर दिया गया है, और दूसरा शख्स है नवाज शरीफ, जिससे अवाम दूर हो गई है। यानी एक को अवाम देख नहीं सकती और दूसरे को देखना नहीं चाहती। एक की आवाज अवाम सुन नहीं सकती, आवाज बंद कर दी गई है। दूसरे की आवाज अवाम सुनना नहीं चाहती, अवाम कहती है कि बंद करो आवाज। एक की तस्वीर नौजवान अपने हाथों से बनाते हैं, सड़कों के ऊपर, दीवारों के ऊपर अवामी फील्ड मार्शल लिख रहे हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उसकी तस्वीर बनाते हैं, क्योंकि उसकी तस्वीर अवेलेबल नहीं है पिछले 2 साल से। जबकि दूसरे की टीम दिन रात उसकी तस्वीर को फोटोशॉप करती रहती है कि ये वाली झुड़ियां छुपा दें, गले वाली झुड़ियां छुपा दें, तो ये कर दें, वो कर दें। वो बेचारी इस चक्कर में उनकी टीम जो है वो टाइम ज़ाया करती रहती है। एक जो है वो इस वक्त अवामी फील्ड मार्शल बना हुआ है, और दूसरा जो है वो इस वक्त फील्ड मार्शल की गुलामी कर रहा है। कितना फर्क है दोनों में, और ये फर्क मियां साहब ने अपनी हरकतों से डाला है। अब जितने मर्जी अपने साथियों को कहें कि मियां साहब की गेम चुक के रखो, अब जितना मर्जी मियां साहब सबको ये कहें कि आप मेरी तारीफें करो, क्योंकि मियां साहब को रीलॉन्च करने की तैयारी हो रही है। कभी मरियम नवाज फोटो लगाती हैं, कभी कोई सहाफी कॉलम लिख देता है, कभी कोई आकर बोलता है कि मियां साहब इस वक्त मसाइल का हल है, कभी कोई आकर कहता है कि नवाज शरीफ साहब के पास सबको चलकर जाना पड़ेगा। क्यों भाई? मियां साहब को उनके हल्के में लोग वोट नहीं डाल रहे, सारे चल के मियां साहब। मियां साहब की कहानी खत्म हो गई। मियां साहब पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल हकीकत थे, वो दोबारा पॉलिटिकल हकीकत बन सकते हैं। मैं आपको ये भी बताऊं, अगर मियां साहब अपनी जात से बाहर निकलकर सोचना शुरू कर दें, आज अगर अपने खानदान से बाहर निकला है मियां साहब, और वो ये सोचना शुरू कर दें कि उन्होंने पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए कुछ करना है, तो शायद मियां साहब की वापसी हो सकती है। लेकिन जिस रास्ते पे मियां साहब चल रहे हैं, इसमें सिर्फ गुमनामी है और कुछ नहीं। नाज़रीन, मिनिस्टर कॉलोनी में एक बंगला नंबर 36 है, उसकी तज़ीन व आराइश के लिए 4 करोड़ 36 लाख रुपए का बजट जारी कर दिया गया। यह है हुक्मरानों के अल्ले तल्ले। आप अंदाजा कीजिए कि जिस वक्त पाकिस्तानी भूखे हैं, जिस वक्त किसान को पानी नहीं मिल रहा, और इस वक्त कितनी बारिशें हुई हैं, उसके बावजूद मंगला और तरबेला में पानी की कमी है। जो खरीफ की फसल आ रही है उसके लिए पानी की 25% पाकिस्तान में कमी है। यानी हमारी फसलें दोबारा से पानी की किल्लत की वजह से मुतासिर होंगी। हालांकि टका के बारिशें हुई हैं पाकिस्तान में, इसके बावजूद आप वाटर स्टोरेज आपके पास है ही नहीं, आप काम कर ही नहीं सकते, आप पानी रोक ही नहीं सकते। और जो मंगला और तरबेला आपके पास हैं, इतने सारे सैलाब आने के बावजूद वहां पे भी पानी कम है। मंगला की कैपेसिटी से 40% पानी इस वक्त कम है, और इसकी एक वजह पाकिस्तान और भारत का तनाव है, क्योंकि भारत अब पाकिस्तान का पानी लगातार रोकता है, बार बार रोकता है।